या इंडिया चाइना कंजम्पशन कंपैरिजन। देखो मैं इसमें तो नहीं जाऊंगा इंडिया चाइना कंजम्पशन कंपैरिजन में, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको इकोनॉमिक्स की यहां बताना चाहूंगा। कंजम्पशन पैटर्न अमीर देश के और गरीब देश के डिफरेंट होते हैं। ठीक है कोमल? अमीर देश कौन है? अमेरिका, यूरोप। इनके कंजम्पशन पैटर्न्स वुड बी डिफरेंट फ्रॉम गरीब देश कौन है? इंडिया। चाइना नहीं है, इंडिया है। इंडिया, युगांडा, रवांडा, ये सब गरीब देश हैं। तो इन लोगों के कंजम्पशन पैटर्न्स, श्रीलंका, नेपाल, इनके कंजम्पशन पैटर्न्स डिफरेंट है। तुम लोग ज्यादा पैसा किस चीज पर खर्चोगे? रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक नेसेसिटीज पर, फूडिंग और न्यूट्रिशन पर खर्चोगे। बीमारी होगी, बीमारी होने के बाद अपनी हेल्थ पर खर्चा करोगे। मतलब मेडिसिन का खर्चा तुम्हारा ज्यादा होगा। लेकिन जुकीनी, ब्रोकली और ये सुपर फूड्स, शोशे जो होते हैं, इन सब का खर्चा कौन लोग ज्यादा करेंगे? अमेरिका वाले लोग ज्यादा करेंगे। तुम बीमारी पर खर्चा करते हो, डिजीज पर खर्चा करते हो, वो वेलनेस पर खर्चा करते हैं, वो जिमिंग पर खर्चा करते हैं, वो जिम जाएंगे, वो साइकिलिंग करेंगे। तुम लोग कब जाओगे जिम या कब सैर करोगे, कब योगा करोगे? जब नाड़ियां ब्लॉक हो चुकी होंगी। 70-80 साल की उम्र में तुम्हें याद आएगा कि प्राणायाम कर लेना चाहिए, अगली बाईपास सर्जरी मेरी नहीं होगी। लेकिन वो लोग जो हैं, मैंने 12 बजे भी यूरोपियंस को रात को साइकिल चलाते हुए देखा है। 12 बजे पागल हुए रहते हैं। हमारे यहाँ चलाओगे कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है। हाँ, यहाँ पर या फिर कोई पुलिस वाले समझते हैं कि यार ये तो चोरी वोरी करने आया है, धर लेते हैं तुम्हें। लेकिन वहां लेकिन वहां पर 12 बजे, 2 बजे जब उनको टाइम मिलता है वो साइकिल चला लेते हैं। एम्स्टरडेम वाले लोग देखे हैं मैंने, जर्मनी वाले लोग देखे हैं, इटली के लोग मैंने, मैं यहाँ गया भी हुआ हूँ। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, मैंने ये लोग देखे हुए हैं। ठीक है। तो यस, वो लोग वेलनेस पर खर्चा कर रहे हैं, आप लोग डिजीज पर और मेडिसिन पर खर्चा कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट पर कौन ज्यादा खर्चा करेगा? प्ले स्टेशन सबसे पहले अमेरिका में आएगा, इंडिया में आएगा? अमेरिका में आएगा। तो एंटरटेनमेंट, लेजर, मतलब हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कोशंट भी इन लोगों का तुमसे ज्यादा होगा ही होगा। हाँ, और क्या बोल रहा है ये? कल्चर और रिक्रिएशन। अच्छा, एजुकेशन, कल्चर, रिसर्च, रिक्रिएशन, इन पर भी कौन लोग खर्चा ज्यादा करेंगे? गोरे ज्यादा खर्चा करेंगे, तुम लोग नहीं करोगे। फिर हाँ, तुम लोग किस चीज पर खर्चोगे? गुड्स एंड सर्विसेज पर। सिम ले लिया तुमने 150 रुपए का, है ना, डाटा भी मिल गया उसमें तुम्हें, ये सब चीजों पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तुम लोगों का, जिस्ट पढ़ लो बस इसकी, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। है जी। पीपीपी इज परचेजिंग पावर पैरिटी। ओके। अमेरिका में एक बर्गर जो है वो $2 का मिलता है, इतना ही है। $2 का मतलब $2 इक्वल्स टू वन बर्गर, वन महाराजा, महाराजा मैक, या वहां बिग मैक होता है। तुम्हारे यहाँ पर महाराजा मैक कितने का मिलता है? तुम्हारे यहाँ पर महाराजा मैक मान लो 100 रुपए का मिलता है, या मैक आलू टिक्की जो बेसिक वाला है, तुम्हें कितने का मिलता है? तुम्हें सिर्फ 40 रुपए का मिलता है मान लो एक बर्गर। यहाँ पर, वहां बेसिक बर्गर एक $2 है, इससे महंगा ही होगा। जो देसी आलू टिक्की टाइप होता होगा वहां का, जो सबसे देसी बीफ वगैरह वाला, जो सबसे बेसिक, वो $2 का वहां है। यहाँ पर वो 40 रुपए का है। अब कन्वर्जन रेट लगाओ। कन्वर्जन रेट क्या है करेंसी का? $2 कितने रुपए के बराबर है? मान लो 160 लगाओ, तभी कैलकुलेशन अच्छी रहेगी। तो 160 रुपए में वहां पर एक बर्गर आता है, और 40 रुपए में यहां पर एक बर्गर आता है। कौन सी करेंसी, मतलब अगर परचेजिंग पावर पैरिटी में कन्वर्ट करें, अगर तो नॉर्मल एक्सचेंज रेट में, एनईआर में देखें, तो $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज। लेकिन अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें, तो 4 गुना ज्यादा हमारी परचेजिंग पावर हमारी करेंसी की, एक ही बर्गर लिखा ना मैंने यहाँ, तो 4 गुना ज्यादा हमारी। तो एक्चुअली हमारा पीपीपी टर्म्स में अगर हम देखें, तो $1 इक्वल टू कितना होना चाहिए? इक्वल टू 4 गुना है ना, तो इक्वल टू 20 रुपीज होना चाहिए।
मतलब जितना सामान हम जितना सामान वो $1 में खरीद रहा है, उतना हम कितने में खरीद रहे हैं? उतना हम उससे डबल, उतना हम उससे आधे पैसे में खरीद लेते हैं। दिस इज द लॉजिक। जितना सामान तुम अमेरिका में $1 में खरीदते हो, उससे दुगना सामान तुम इंडिया में $1 में खरीद रहे हो। इसका सिंपल लॉजिक ये, सिंपल मैथमेटिक ये है कि तुम्हारी करेंसी की परचेजिंग पावर इंडिया के टर्म्स में, मतलब इज रूपी अंडर वैल्यूड इन रियल टर्म्स और ओवर वैल्यूड इन रियल टर्म्स? यू टेल मी। ध्यान से सोचो, रुपए की वैल्यू तुमने ज्यादा रखी हुई है डॉलर के प्रति या कम रखी हुई है? कम रखी हुई है। रुपए की वैल्यू डॉलर के प्रति ज्यादा बनती है, क्योंकि रुपया जो है उतने, अगर हम कंपैरिजन करें तो रुपया ज्यादा चीजें खरीद लेता है। हाँ, वो ऑब्वियसली वी आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट कंट्रीज। हम परचेज इंडिया रुपी में हम इंडिया में ही परचेज करेंगे, और डॉलर में हम अमेरिका में ही परचेज करेंगे। एक और उदाहरण देता हूँ, एक देसी उदाहरण देता हूँ। यहां पर तुम $100 में नाश्ता कर लेते हो बड़े आराम से, छोले भटूरा या वॉट एवर, कुलचा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू हैव, और सैंडविच। यू ईट अ ब्रेकफास्ट इन इंडिया इन ₹100, बट इन यूरोप दैट ब्रेकफास्ट इज €10 अप्रोक्सीमेटली, €13 है। €13 या €10 लगाओ। और €1 अगर ₹100 का है, तो जो यहां पर ₹100 में खरीदा जा सकता है, वो वहां पर ₹1000 में खरीदा जा रहा है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म्स में तुम्हारा रुपया थोड़ा सा अच्छा है, मजबूत है। एक्सचेंज रेट की टर्म्स में तुम्हारा रुपया वीक है। एक्सचेंज रेट की टर्म्स में तुम्हारा ₹80 $1 के बराबर है। लेकिन अगर बर्गर की टर्म्स में देखें, तो वहां एक बर्गर का पैसा लगाओ। मान लो $1, दो से कंफ्यूज मत हो, अभी तुम्हें और अच्छा समझ में आएगा। वहां एक बर्गर $1 में मिल रहा है। यहां एक बर्गर यहां एक बर्गर ₹40 में मिल रहा है। इसका मतलब बर्गर के टर्म्स में तुम्हारा रुपया क्या है? ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब यहां का रुपया उतनी वैल्यू का, अगर मैं करेंसी यहां ले आऊं, तो डबल अमाउंट ऑफ चीजें खरीद लेगा। इन पीपीपी टर्म्स इन पीपीपी टर्म्स योर मनी इज ट्वाइस एज स्ट्रॉन्गर एज व्हाट $1 इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 2 times $1। मतलब 1 बर्गर इज इक्वल टू, अगर वैसे देखें तो, हाँ, ट्वाइस एज दिस। मतलब वहां का एक बर्गर क्या खरीदता है? हाँ, $1 में एक बर्गर खरीदता है। यहाँ के ₹40 $1 में एक बर्गर खरीदते हैं। कहाँ पे? आई टोल्ड यू अबाउट लाओस। हाँ, इंडोनेशिया की भी करेंसी बहुत अंडर वैल्यूड है। तो ये परचेजिंग पावर टाइम्स में तुम उनकी करेंसी की भी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू लगाओगे कि परचे सी आई विल गिव यू एन एग्जांपल। 1 रुपी इज इक्वल टू 1 रुपी इज इक्वल टू 250 लाउटियन की। मतलब कि $1 देकर मुझे वहां के 250 कीप मिल जाते हैं। लेकिन यहां पर जो है, अगर तुम इसकी करेंसी में देखो, तो यहाँ का नाश्ता इज ओनली, आई थिंक, ओके, मुझे नाश्ते का तो याद नहीं, मुझे बियर का याद है कि यहाँ की करेंसी में जो मैंने बियर खरीदा, आई थिंक इट वाज 43,000 ऐसा कुछ कीप था। और वो इंडियन करेंसी में सिर्फ ₹37 में कन्वर्ट हो रहा था। मतलब जो बियर की बोतल या जो अल्कोहलिक बेवरेज की बोतल हम यहाँ पर 160 की ले रहे हैं, वो वहां पर 40 की मिल रही है। मतलब देयर करेंसी इज द परचेजिंग पावर ऑफ देयर करेंसी इज 4 times दैट द इंडियन करेंसी। या ₹37 का पड़ रहा था। मैंने किसी और के लिए लिया था भाई। मेरे मासूम चेहरे से तुम्हें लगता नहीं कि मैं कहाँ ये मदिरा पान वगैरह करता हूँ, सिर्फ जैसे एक उदाहरण दे। तो यस, दिस इज द लॉजिक। इनफैक्ट फ्रूट शेक वाज, मैंने एवोकाडो शेक लिया, दैट वाज कॉस्टलियर, बियर वाज चीपर।
दैट्स ट्रू। सिंगापुर की बात करें, एक 500 ml की बॉटल ऑफ वाटर कॉस्ट यू राउंड अबाउट $5, 550 ml या 600 ml की। $5 की, $4.5 की पानी की बॉटल है, और बियर का कैन इज ओनली $2 और $3। तो व्हाट विल यू ड्रिंक? वे बियर पियोगे क्या? वे पानी पियोगे, जल ही जीवन है। इसीलिए तो महंगा है, इसीलिए तो बियर सस्ती है, क्योंकि वो हानिकारक है। इसीलिए पानी पियो, ठीक है? हाँ, जिनके भी माँ बाप देख रहे हैं, मैं पानी पानी के लिए सर मैं कह रहा हूँ, स्टे हाइड्रेटेड, पानी पिलाओ आप बच्चों को। बियर भी शाम को, मतलब सुबह सुबह तो पानी पिलाओ, ठीक है? चलो।